मनमुखी कथावाचकों की आ गई शामत। आज उजागर होगी इनकी हकीकत। क्या आज के पंडे हैं कथा करने के अधिकारी, या कथा करके बन रहे भगवान के अपराधी? श्रीमद् भगवत महापुराण में क्या है निर्देश? किसने दिया इनको कथा करने का आदेश? मनमुखी साधनाएं करते हैं और शिष्यों से करवाते हैं, तो ये झूठे गुरु खुद भी नरक में जाएंगे और शिष्यों को भी नरक में डालेंगे। ये सारी फौज इकट्ठी हो रखी है झूठों की, तो ये हो रहा है। तो ये कोई अधिकारी नहीं है, कथावाचक नहीं है ये, और जनता अब इनको जूते मारेगी और इनको ये भागना पड़ेगा यहाँ से। ये ज्यादा चलने वाले नहीं है। वहां पे अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, सर्दमान, अरिष्टनेमि, भृंगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तत्य, इंद्र, प्रमदः, इदम, वहा, मेघातिथि, देवल, आष्टिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवस, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद और इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्म ऋषि और अरुणादि राजर्षियों का सुभागन हुआ। किसी को अधिकार नहीं था भागवत करने का। तो ये अनिरुद्धाचार्य को कहाँ से अधिकार मिल गया इनको भागवत करने का? किसने दे दिया अधिकार भाई? दर्शकों, ये लक्ष्मण दास हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। लक्ष्मण दास जी आपको प्रमाणित करके बताएंगे कि राजा परीक्षित को कथा सुनाते समय कौन कौन से ऋषि कथा करने के अधिकारी नहीं थे, और आज के समय में अनिरुद्धाचार्य जैसे कई कथावाचक कथाएं कर रहे हैं, क्या वह कथा करने के अधिकारी हैं या नहीं? ये जो अनिरुद्धाचार्य है, ये काहे के कथावाचक है? इनको किसने अधिकार दिया है कथा करने का? भागवत कथा करने का अधिकार किसने दिया इनको? अब मैं आपको श्रीमद् भगवत महापुराण 26 नंबर वॉल्यूम, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपा हुआ है और जय दयाल गोविंद का इनके राइटर है। मैं इसी में से आपको प्रमाण करके दिखाऊंगा कि भागवत का करने का अधिकार किसको होता है। तो एक समय की बात है, राजा परीक्षित जंगल में जाते हैं शिकार करने। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते उनको भूख प्यास लगती है और फिर एक ऋषि के कुटिया में जाते हैं। वो ऋषि बहुत ही ध्यान में थे, तो उन्होंने वहाँ भूख प्यास के लिए गए, लेकिन वो समाधि में थे तो उनका ध्यान नहीं गया। तो वहां से राजा परीक्षित क्रोधित होकर, गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन राजा परीक्षित ने क्या किया कि एक मरा हुआ सांप था, वो मरा हुआ सांप उस ऋषि के गले में डाल दिया, और जैसे ही ऋषि के पुत्र ने देखा ये, तो उसने बहुत ही अपमान महसूस किया अपने पिताजी का, और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डसेगा और मौत होगी। यह सुनकर राजा परीक्षित बहुत भयभीत हुए। वो अपनी राजधानी में आ जाते हैं वहां पे, और बहुत चिंतन मनन करते हैं, और ऐसे करते करते वो गंगा के तट पर आ जाते हैं। वहां पे वो अपने ध्यान में बैठ जाते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो वहां पे बहुत से ऋषि महर्षि वहां आते हैं, और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि वहां पे ऋषि महर्षि कौन आते हैं, जिसमें आपको नाम बताता हूँ भी आपको। वहां पे अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, सर्दमान, अरिष्टनेमि, भृंगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तत्य, इंद्र, प्रमदः, इदम, वहा, मेघातिथि, देवल, आष्टिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवस, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद और इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्म ऋषि और अरुणादि राजर्षियों का सुभागन हुआ। अब आप ये देखें कि वेद व्यास जी ने भागवत लिखी, लेकिन पूरी पृथ्वी पे किसी को भी भागवत करने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे ये सारे ऋषि आए, लेकिन इनमें से किसी को अधिकार नहीं था। तो भगवान विष्णु ने स्वर्ग से सुखदेव ऋषि जी को भेजा
कथा करने के लिए। क्यों? कि 7वें दिन रिजल्ट आना था, तो किसी की हिम्मत नहीं भागवत करने की और किसी के पास अधिकार नहीं। तो सुखदेव जी वहां आते हैं, और जैसे सुखदेव जी आते हैं, ये जितने भी ऋषि महर्षि बैठे हैं ये सारे खड़े हो जाते हैं और सुखदेव जी को वहां आसन देते हैं। सुखदेव जी वहां बैठते हैं और सुखदेव जी फिर वहां पे कथा करते हैं। और 7 दिन की कथा होते ही तक्षक सर्प उनको डस लेता है और राजा परीक्षित शरीर छोड़ देते हैं। आपको ये प्रमाण दिखाया है श्रीमद् भगवत महापुराण से। किसी को अधिकार नहीं था भागवत करने का। तो ये अनिरुद्धाचार्य को कहां से अधिकार मिल गया इनको भागवत करने का? किसने दे दिया अधिकार भाई? तो ये शास्त्र तो मानते ही नहीं है ना, ये मनमुखी हो गए, मनमुखी साधनाएं करते हैं और शिष्यों से करवाते हैं। तो ये झूठे गुरु खुद भी नरक में जाएंगे और शिष्यों को भी नरक में डालेंगे। ये सारी फौज इकट्ठी हो रखी है झूठों की। तो ये हो रहा है। तो ये कोई अधिकारी नहीं है, कथावाचक नहीं है ये, और जनता अब इनको जूते मारेगी और इनको ये भागना पड़ेगा यहाँ से। ये ज्यादा चलने वाले नहीं है। दर्शकों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।